क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें उसने एफ डबल डैश टी की वैल्यू दी है 4i और एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 व्हेन टी इज इक्वल टू 0 और एफ डैश टी की वैल्यू 4j व्हेन टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि टी 0 पे एफ ऑफ टी 0 है और टी 0 पे एफ डैश टी 4j के इक्वल है। कुछ नहीं बोले show that the tip of the position vector f of t describe a parabola। इसका मतलब ये कि हमें f of t फाइंड करना है। तो अब ये डबल इंटीग्रेशन है, इसको दो मरतबा डबल डेरिवेटिव है तो इसको दो मरतबा हम इंटीग्रेट करेंगे। एक मरतबा इंटीग्रेट करेंगे f डैश t 4t प्लस C1 एक मरतबा इंटीग्रेट करने से अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो f डबल डैश इंटीग्रेट f ऑफ t इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2t स्क्वायर C1t प्लस C2। जितनी मरतबा इंटीग्रेट करते जाएंगे उतने इंटीग्रल कांस्टेंट हमारे पास बढ़ते जाने हैं। तो जब हमने फर्स्ट टाइम किया तो C1 आ गया, फिर किया तो C2 आ गया और इसके साथ इंटीग्रेशन T आ गई। अब हम गिवन जो कंडीशंस हैं उनको यूज़ करके यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम एट T इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 देन f डैश t इज इक्वल टू 4j। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 4j, इसकी जगह 0 तो C1 की वैल्यू हमारे पास आ गई ये 4j। इक्वेशन नंबर 2 में एट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 देन f ऑफ t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो C2 की वैल्यू हमारे पास है वो भी 0 आ गई। ओके, तो ये C1 और C2 हम फाइनली हमने वेक्टर फंक्शन में पुट कर लेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 में। तो वो हमारे पास बन गया f ऑफ t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर i, C1 की जगह 4j तो ये बन जाएगा 4tj और C2 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन बन चुका है। क्योंकि उसने बोला है कि शो दैट दिस वेक्टर फंक्शन टिप ऑफ द वेक्टर फंक्शन डिस्क्राइब द पैराबोला। तो उसके लिए हम इस वेक्टर फंक्शन को कंपेयर कर लेंगे, दैट इज ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। तो ये x की वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4t। वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर फंक्शन में हमारे पास ये x कंपोनेंट है 2t स्क्वायर, इसे हमने x के बराबर रख लिया और ये y कंपोनेंट है 4t तो हमने इसे y के बराबर रख लिया। अब हम यहाँ पे ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि दिस इज़ द पैराबोला। तो यहाँ से इन दोनों में से t को एलिमिनेट करेंगे, t की वैल्यू ये यहाँ पे इक्वेशन हम इधर पुट कर दी हमने x में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो यही हमने साबित करना था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देयरफॉर hence proved that the tip of a vector function is parabola। ये क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें इसने हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है
डी स्केयर वी ओवर डी टी स्केयर प्लस 2 डी वी ओवर डी टी प्लस 4v इज इक्वल टू 0। और ये सेकेंड ऑर्डर भी है और होमोजीनियस भी है क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। वेयर वी इज़ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ टी। जैसे इसको हमने सॉल्व करना है उसके लिए मैंने कुछ हिंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि इसमें से हमने रूट्स निकालने हैं। रूट्स कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में से निकालते हैं, वो ये होता है कि हम d ओवर डी टी की जगह d लगा लेते हैं, डी स्केयर डी टी स्केयर की जगह डी स्केयर लगा के, ये देखिएगा तो ये बन जाएगा डी स्केयर 2dv, ये v का अमल ले लेंगे ये, और फिर इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे हम। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम कई मत ये भी कर लेते हैं कि d की जगह हम कोई कांस्टेंट m वगैरह d की जगह कोई और इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, वैल्यू लाइक m करा लेते हैं हम। मैं ऐसे ही कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। डी स्केयर ये, तो ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है कि इसको हम 0 के बराबर रख के इसको रूट्स फाइंड कर लेंगे, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि रूट्स कैसे फाइंड करने हैं। अब इसके फैक्टर बना लें क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं बनते तो फिर इसका हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। टू ए, तो ये बन गया -12 का 2√3 एटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो रूट्स आए हैं, देखें अब डी की जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई है। इस कैटेगरी में हम देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में हमारे रूट्स लाई कर रहे हैं, सेम है, डिफरेंट है कि कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो ये एयोटा की फॉर्म में है। एयोटा की फॉर्म में जो रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो इसका सोल्यूशन हम यूँ लिखेंगे, वेरी सिंपल। इसके दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है -1 और इमेजिनरी पार्ट है √3। तो रियल पार्ट को बाहर हमने e की पावर में लिखना है और अंदर c1 कॉस के एंगल में ये इमेजिनरी पार्ट और साइन के एंगल में इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके बात। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है d³ - d²v/dt² -2dv/dt। इसमें साथ उसने हमें इनिशियल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, v = i, dv/dt = j, d²v/dt² = k for t = 0। तो इसको भी हमने जस्ट बैक क्वेश्चन जो किया अभी हमने, अभी लास्ट जो क्वेश्चन किया है उस तरीके से ही करना है, मगर इसमें चूँकि थर्ड डिग्री है तो थर्ड डिग्री के लिए मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए कर देता हूँ कि अगर 3 रूट्स एक जैसे आ जाते हैं तो फिर t² हो जाएगा साथ। तो यहाँ पे थर्ड रूट जो भी आएगा c d जो भी है, तो कॉम्प्लेक्स रूट यहाँ पे आएगा तो फिर उसके मुताबिक वही आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जब पेयर की फॉर्म में आते हैं, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो इसमें जो रूट्स हैं वो भी हमारे पास 3 रूट्स ही आने हैं। तो उसके लिए मैंने d/dt को उसी तरीके से d की ये बन गई, v कॉमन। अब इसकी हम बनाएंगे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको हम 0 के इक्वल रख लिया, 3 रूट्स d कॉमन आ रहा है इसमें से, d² - d - 2, ये एक रूट आ गया, d = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है जी फैक्टर।
तो यहाँ से डी की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 2 और -1। तो ये जो हमारे पास कैटेगरी लाई कर रही है रूट्स की, वो ये वाली है, डिफरेंट रूट्स वाली, क्योंकि ये 0 है, ये 2 है, ये -1 है, तो ये तीनों डिफरेंट रूट्स हैं। तो डिफरेंट रूट्स के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे हम इसका जो सॉल्यूशन बना है वो बन गया v = c1, जिसको मर्ज़ी अरेंज कर ले, जिसको मर्ज़ी पहले लिख ले। मैं e⁻0t, e⁻−t और c3। तो मैं पहले ही बताया था कि जितने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही सी आने होते हैं, क्योंकि थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो इसलिए इसमें 3 सी आए हैं। ओके जी। अब हमने इसमें जो हमें इनिशियल कंडीशंस या इनिशियल वैल्यूज उसने हमें दी हैं t = 0 पे, इनको फुलफ़िल करने के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे और c1, c2 और c3 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इनिशियल कंडीशंस का यही होता है काम कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो रिज़ल्ट आता है उसमें जो इंटीग्रल कांस्टेंट मौजूद होते हैं उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यूज़। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हमें v की वैल्यू दी है, dv/dt की वैल्यू दी है और d² v/dt² की वैल्यू दी है। तो लिहाजा हम इसमें से dv/dt फाइंड करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ये आ गया और ओके हो गई बात। अब हम इस पे इन इनिशियल्स को यूज़ करके लाइक v = i for t = 0, इक्वेशन नंबर 1 में v = i हो जाएगा। जब हम यहाँ पे t की जगह, तो v = i c1 प्लस c2 e⁻0 प्लस c3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। फिर इन इक्वेशन नंबर 2 t = 0 और dv/dt = j, तो इधर आ गया j c2 प्लस 2c3 और इन इक्वेशन नंबर 3 t = 0, t² v/dt² = k, c2 प्लस 4c3। ये ई साल से गायब नहीं कर रहे हैं हम, टी की जगह जब 0 पुट कर रहे हैं तो ई की पावर जो 0 है वो 1 हो जाता है। ठीक है, कहीं आप लोग परेशान हो रहे, शायद गायब करते जा रहे हैं साल से। ठीक है जी, ओके। अब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके c1, c2, c3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अगर ऐड करता हूँ तो गौर करें किसकी वैल्यू निकलेगी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही है, c3 की। तो आपके पास निकल आई होगी j प्लस k, ये ऐड हो गए, ये कैंसिल हो गया, ये 6, वो 6 इधर आ गया, तो ये आपके पास है c3 की वैल्यू। ठीक है जी, ये c3 की वैल्यू आप 5 में पुट कर लो या 6 में, तो जिससे आपके पास के c2 की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन नंबर 6 में ही पुट करने लगा हूँ, तो c2 c3
बस ठीक है C3 की। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी -2/3 J + K C2। तो ये -2/3 ने मल्टीप्लाई कर देंगे तो C2 की वैल्यू -2/3 J, ये -2/3 और सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा +1, -2/3 +1 हो जाएगा +1/3। तो ये C2 की वैल्यू आ गई आपके पास, ये C3 की वैल्यू आ गई। अब किसकी रह गई है जी? C1 की। तो हम क्या करें, ये C2 और C3 जो है इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेते हैं हम, यहाँ पे कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 ये I C1 + C2 ये -2/3 J K, ये C2 और ये है C3 की, इसे 1/6 लिख लें, +1/6 J + 1/6 K। तो यहाँ से C1 की वैल्यू, अभी यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है, जैसे कि J और J वाली वैल्यू प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, -2/3 + 1/6। तो इसको हम सेपरेटली सॉल्व करके देख लेते हैं कितना बनता है। -3/6, ठीक है, -1/2 J और 1/3 के और +1/6 के, ये कितना बन जाएगा? 3/6 1/3। तो ये हमारे पास C1 की वैल्यू भी निकल आई I + 1/2 J -1/3 K। अब हम ये जो हमारे पास C1, C2 और C3 की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो जिससे हम, तो जब हम C1, C2, C3 यहाँ पे पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारे पास हमने C1, C2 और ये C3 की वैल्यूज़ लगा दी हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास रिज़ल्ट बन जाएगा जो आपके सामने है। ओके जी, ये क्वेश्चन है 6d²v/dt² = ±w²v। इसको हमने 2 स्टेप में करना है, एक मरतबा प्लस से और एक मरतबा माइनस से टेक करके। इसको भी हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है d²v, पहले इसको उठा के दे ले हैं, चलिए d²v = w²v, इसको उठा के दे ले आएंगे। इसके रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे जी? d = ±w। तो ये भी डिफरेंट रूट्स, d = w, और इसका जो सोल्यूशन सेट जनरल सोल्यूशन बन जाएगा C1 e⁻wt + C2 e⁻−wt। और जब हम इसको माइनस से टेक करेंगे तो ये भी d², इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी ±w। चूँकि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन e⁻0t, रियल पार्ट बाहर आना है, C1 cos wt + C2 sin wt। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन है 22 जिसमें उसने हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है। एक्सेलरेशन के साथ उसने हमें बोला है कि आपने वेलोसिटी की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 0 है व्हेन टी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमने इसमें से वेलोसिटी फाइंड करनी है और डिस्प्लेसमेंट आर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन वी नो दैट dv बाई dt के बराबर होता है सिंस एक्सेलरेशन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो कॉस का साइन, एंगल का डेरिवेटिव नीचे, साइन की माइनस कॉस और एंगल का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर प्लस c 1। ठीक है। अब इसमें हम t की जगह 0 और v की जगह 0 पुट करेंगे तो c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये 0 हो गया, ये 4 आ गया और ये भी 0 हो गया। तो c1 की वैल्यू आ गई -4j। तो देयरफॉर वेलोसिटी हमारे पास बन गई 3t स्क्वायर। c1 की वैल्यू आ गई -4j। तो इसमें से हम -4j कॉमन ले लेंगे कॉस वालों में से। तो अंदर बचेगा 4 cos -1j और प्लस 3t स्क्वायर k। ये मैंने c1 की वैल्यू यहाँ पुट किया और उसको एडजस्ट कर दिया। ओके। अब वेलोसिटी जो है वो dr/dt के बराबर है। सिंस वेलोसिटी, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे हम तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। साइन की माइनस कॉस, एंगल का डेरिवेटिव नीचे लगाने से वो 3 रह जाएगा। यहाँ पे कॉस की आ जाएगी साइन और एंगल का डेरिवेटिव 1 की t और इसका t क्यूब रह जाएगा c2। इसमें भी हम r की जगह 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो देखें क्या वैल्यू बनती है हमारे पास 3i। ये भी 0 टर्म हो जाएगी, सारी वो भी 0 हो जाएगी। तो c2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3i। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे c2 में, तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो r की वैल्यू देयरफॉर r की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये 3i यहाँ लगाएंगे, इसमें से 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगी। ओके जी। ये क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन नंबर 18 है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, मगर इसमें हमने चूँकि ये प्रूव करना है dr/dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू आर स्क्वायर प्लस सी। तो इसलिए हमें अपनी गिवन स्टेटमेंट को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे dr/dt से, मल्टीप्लाई स्केलरली मल्टीप्लाई लिखना चाहिए हमें, दैट इज डॉट। ओके। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड with respect to t
यहाँ पे डी आर ओवर डी टी का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो डी आर ओवर डी टी की पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड। यहाँ भी आर का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, आर की पावर में एक ऐड करके डिवाइड प्लस सी हुआ। इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दे 2 से, ये बन गया 2c1। तो 2c1 की जगह हम अगर c लगा दें तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ओके जी।